बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको कनाडा के शहर टोरंटो से खुशामदीद कहता हूँ। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक्सरसाइज और हेल्थ पे, वेलबीइंग एंड एक्सरसाइज पे, वर्जिश और हेल्थ का आपस में क्या ताल्लुक़ है। बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास है, अदराक है कि एक्सरसाइज का, वर्जिश का हेल्थ के साथ चौली दामन का साथ है, लेकिन बिज़ी लाइफस्टाइल में बहुत सारे लोगों के पास एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं निकलता। तो जब भी वो बात करते हैं तो वो शॉर्ट रेमेडीज़ पूछते हैं कि ये बताएं कि मसरूफ़ लाइफ में हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज का सेशन होम रेमेडीज़ के नाम से है, ऑफिस रेमेडीज़ एक्सरसाइज की उनके नाम से मैंने अपलोड करना है। और इसमें छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने हैं कि अगर आप बिज़ी हैं, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर सकते जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, तो कम से कम ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज आप ऑफिस में, घर में बैठे हुए कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी फ़िटनेस मेंटेन रह सकती है। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि ऑफिस में, घर में मौजूद है, अगर आप बिज़ी हैं तो सबसे पहले आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है अपने टाइम को ब्रेक देके। और ब्रेक ज़्यादा नहीं चाहिए, 5 से 7 मिनट का ब्रेक चाहिए। सबसे पहले आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे अपने हाथों से, रिस्ट मसल से, और फिर उसके बाद आप अपने बाजुओं की और शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए आप जो है ना, बाजू को एक्सटेंड करेंगे, इनको ऐसे मूव करेंगे जैसे हम लॉक खोलते हैं, फिर ऐसे इसको मूव करेंगे, फिर ऊपर करके, और फिर ऐसे हम जैसे छत से बल्ब उतार रहे हो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और ये तीनों डायरेक्शन हम 3-3 दफ़ा रिपीट करेंगे। इस तरीके से हमारी बाजू की और शोल्डर की मसल की एक्सरसाइज हो जाती है शॉर्ट से टाइम में। अब बात आती है नेक की, क्योंकि जब भी हम ऑफिस का काम करते हैं कि नेक के ऊपर, गर्दन के मसल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। उसकी एक्सरसाइज के लिए पहले तो हम गर्दन को ऐसे पीछे लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर इसको नीचे लाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर इसको राइट पे लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर लेफ़्ट पे लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे। और ये हम 3-3 दफ़ा रिपीट करेंगे। फिर हाथ अपने सर के पीछे रखेंगे और सर को जेंटली पुश करेंगे, लेकिन हाथों से इसको रोकने की कोशिश करेंगे। ये भी 3 दफ़ा करेंगे। इस तरीके से फिर हम हाथ फोरहेड पे रखेंगे और माथे को, सर को आगे की तरफ इसको दबाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से राइट साइड पे रेजिस्टेंस मूवमेंट देनी है नेक की, और लेफ़्ट साइड पे देनी है। तो ये आपकी नेक की एक्सरसाइज हो जाएगी, एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज नेक की हो जाएगी। अब बात आएगी ट्राइसेप्स की। ट्राइसेप्स हमारे मसल्स हैं जो सबसे ज़्यादा काम आते हैं ऑफिस वर्क में और कोई भी काम करने में। उसके लिए आप अपना राइट हैंड लेफ़्ट शोल्डर पे रखेंगे और इस लेफ़्ट हैंड से एल्बो के नीचे इसको अंदर की तरफ पुल करेंगे। इसी तरीके से अपना लेफ़्ट हैंड इधर रखेंगे, राइट हैंड से इसको एल्बो को इधर से पुश करेंगे, तो आपकी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज हो जाती है। अब बात आती है बॉडी की इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन की। तो हम पीटी मोड में, जैसे हम बचपन में पीटी करते हैं, पीटी मोड में अपना बॉडी पोस्चर बनाएंगे और बॉडी को इस तरीके से मूव करेंगे, राइट पे फिर लेफ्ट पे, राइट पे फिर लेफ्ट पे। फिर हम हाथ पीछे रखेंगे और बॉडी को फिर हम इसी तरीके से राइट और लेफ्ट को मूव करेंगे। इस तरीके से बॉडी की इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन हो जाती है। और बॉडी की बेंडिंग है और एक्सटेंशन फ्लेक्शन है, तो सर के पीछे हाथ रखेंगे और हम फिर इस मोड में अपनी बॉडी को बेंड करेंगे। तो ये बॉडी की और बैक की एक्सटेंशन और फ्लेक्शन मूवमेंट आपकी हो गई, एक्सरसाइज हो गई। अब बात आती है लोअर लिम्ब की, जिसमें सबसे अहम जो क्वाड्रिसेप्स मसल हैं, जो हमारे थाई बोन में होते हैं, जो हमारी थाइज में होते हैं, उसके लिए हम बॉडी को थोड़ा सा नी जॉइंट के ऊपर बेंड करेंगे और ऐसे प्रेशर डालें, ऐसे प्रेशर डालें। इस तरीके से हमारी ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। अब हम बात करेंगे हैमस्ट्रिंग्स की। तो राइट लेग को पहले बेंड करेंगे और इसको ऐसे पुल करेंगे हाथ से, तो राइट साइड पे हमारे हैमस्ट्रिंग्स होते हैं। तो इस तरीके से हैमस्ट्रिंग्स की एक्सरसाइज हो जाती है। आपने अक्सर ग्राउंड्स में देखा होगा कि प्लेयर्स हैमस्ट्रिंग्स की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसके बाद आ जाती है बात काफ मसल्स की, जिसको हम पिंडलियों के मसल कहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने पंजों के ऊपर खड़े होके और ऐसे मूवमेंट करनी है, अपवर्ड मूवमेंट करनी है बॉडी की। फिर हमने इनके ऊपर, हील्स के ऊपर से, एड़ियों के ऊपर से पंजे उठा के बैकवर्ड मूवमेंट करनी है। तो इस तरीके से हमारी एंटी फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन हो जाती है। काफ मसल्स की एक्सरसाइज हो गई। काफ मसल्स में सोलियस मसल होता है और वो
सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी कहलाता है, जो ब्लड को पुल करता है, पुश करता है दिल की तरफ। इस तरीके से हमारी सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, एक्सरसाइज बेहतर हो जाती है। फिर आखिर में आपने क्या करना है, लंबे लंबे सांस लेने हैं और नाक के थ्रू सांस को लेके जाना है और कोशिश करनी है, फील करना है, महसूस करना है जैसे नाक से सांस होते हुए फ्रेश एयर आपके फेफड़ों तक जा रही है। तो ये 3 से 5 मिनट की एक्सरसाइज है। फिर आप 10 से 20 कदम आप ऐसे, जितनी आपके पास स्पेस हो ऑफिस में, और 10 से 20 कदम ऐसे बैक साइड पे आपने मूव करना है। तो ये 3 से 5 मिनट की एक्सरसाइज है। इससे आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन आती है, आप फ्रेश फील करते हैं और आप रिलैक्स हो जाते हैं नेक्स्ट काम की एक्टिविटी के लिए। लेकिन याद रखें कि ये शॉर्ट रेमेडीज़ जो हैं सिर्फ आपकी मसरूफ़ लाइफ में अपने आप को एक्टिव रखने के लिए और कुछ हद तक बर्नआउट के लिए ज़रूर हैं। ये एक तो रेगुलर करनी है, दिन में 3 से 4 दफ़ा करनी है आपने, लेकिन ये मेन एक्सरसाइज जो स्टैंडर्ड एक्सरसाइज है, वर्जिश है, जो प्रोटोकॉल है वर्जिश का, ये उसका नेमोल बदल हरगिज़ नहीं है। उसके लिए आपने टाइम ज़रूर निकालना है।